हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल डिवाइन मैसेंजर। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चक्रास की अपनी नेक्स्ट सीरीज़ में आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट चक्रा की। और इससे पहले के लोअर वेसल चक्रास के बारे में हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर से देख सकते हैं। और कोई भी चक्रा की वीडियो देखने से पहले जो एक सबसे पहली जो वीडियो हमने बेसिक चक्रास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसके रिगार्डिंग बनाई है, तो आप पहले उसे ज़रूर से देखिएगा। उसके बाद में फिर आप सारे चक्रास की वीडियो को देखिएगा। और मैं अभी कोशिश करूँगी कि मैं इसके बाद जल्दी से ही लेके आऊँ और भी चक्रास की वीडियो, क्योंकि मैं थोड़ा सा डिले हो गई हूँ इसमें। तो अभी आज हम अब लेट ना करते हुए बात कर लेते हैं हार्ट चक्रा की। तो हम सभी जानते हैं कि हमारे चक्रास ही हमारी लाइफ को गवर्न करते हैं। और हमारे पास्ट लाइफ से लेकर सारे हम कितने वुंड्स और कितनी चीज़ें हम नेगेटिविटी और ये सारी चीज़ें हमारे चक्रास में स्टोर होते जाते हैं। और हमारे इस बर्थ के भी डेली टू डेली लाइफ की जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी हमारे चक्रास के बैलेंस या इम्बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे चक्रा बैलेंस रहें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में जब आप देखेंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि हमारी पूरी कुंडलिनी शक्ति हमारे जो चक्रास में ही वो निहित है। और जब हमारे चक्रास बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं तो यहीं हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी है, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड में हमारे चक्रास के थ्रू जो हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं, तो वहाँ से हमारे चक्रास बैलेंस होते होते हमारी आध्यात्मिक जर्नी भी ऊपर जाती है। और साथ में हमारा जो हम ये जो भौतिक जगत है, इस 3D लाइफ में भी अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से जी कर जाते हैं, है ना। तो लाइफ हम सबको ऐसी चाहिए जो खुशियों से भरी हो, बैलेंस हो, पीस हो, वो चीज़ें हमें चाहिए लाइफ में। और वही जब हमारे चक्रास इम्बैलेंस होते हैं तो फिर हम वो चीज़ें अचीव नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो हमारे चक्रास है, अब चक्रास इसलिए ही बैलेंस करने पड़ते हैं कि क्योंकि हमारे चक्रास या तो ओवर एक्टिव होते हैं या अंडर एक्टिव होते हैं, यानी कि बैलेंस नहीं है। और जब लाइफ में बैलेंस नहीं है तो फिर हम कैसे बैलेंस रह सकते हैं, है ना। बहुत सारी चिंताएं, तनाव, ये हमारी लाइफ का आज डेली टू डेली लाइफ के लिए एक ज़रूरी हिस्सा बन चुका है कि हम बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से, बहुत सारी हार्ट की डिजीजेस से कितने ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं आजकल हम। तो इसका रीज़न कहीं ना कहीं क्या है कि हमारे जो चक्रास हैं वो इम्बेलेंस हैं। तो जब आज हम हार्ट चक्रा की बात कर रहे हैं, तो जब वो इनएक्टिव होता है या ओवर एक्टिव होता है, यानी कि जब बैलेंस नहीं है, तो क्या कुछ हमारे साथ हो सकता है। तो इस पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जब ऐसा होता है, जब हमारा हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो अगर शारीरिक रूप से देखा जाए तो हमारा ये जो हार्ट है, हमारे अंदर हार्ट से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे लंग्स, हमारे ये हैंड, ये सब इस एरिया को इफ़ेक्टेड करते हैं। तो यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। हमारी बैक में भी बहुत पेन शुरू हो जाता है। और हाई बीपी, लो बीपी, ये सारी प्रॉब्लम्स हम फेस करने लगते हैं। और साथ में जब हम अगर ये डेली की लाइफ में जाएँ, है ना? ये तो हमारी बीमारियाँ रहीं और हमारी फिज़िकली ये सिम्पटम्स रहे। लेकिन बाकी उसका असर एनर्जेटिक लेवल पर किस तरीके से पड़ता है कि व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पाता। और जो व्यक्ति खुद से प्यार नहीं कर पाता, वो दूसरों से नहीं कर सकता। क्योंकि जब व्यक्ति सेल्फ लव में नहीं है, जो खुद को ही प्यार नहीं कर पा रहा, तो जो हमारे पास होता है वही हम दूसरों को दे पाते हैं। तो जब आपके अंदर खुद ही उस प्यार को आप महसूस नहीं कर पा रहे, तो फिर हम दूसरों को भी प्यार देने के सक्षम ही नहीं होते, क्योंकि हम अपनी वैल्यू नहीं करते। जो व्यक्ति का हार्ट चक्रा बैलेंस नहीं है, तो वो एक तो सेल्फ डाउट की एनर्जी में आता है, अपने आप को जज करता है, दूसरों को जज करता है, जेलस का इश्यू उसके अंदर होता है। बहुत सारा हर समय एक पेन, एक सैडनेस वाली एनर्जी में रहता है कि कभी ऐसा ना लाइफ में जैसे कि कोई उत्साह नहीं है, बस बोझिल सा महसूस करना, लो वाइब्रेशन में रहना। और एक्सपेक्टेशन एक्चुअली इस बंदे की बहुत ज़्यादा हो जाती है कि दूसरों से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं। और खुद को कम आंकना, अपनी चीज़ों के लिए भी दूसरों से वैलिडेशन लेना, और अपने अंदर की जो कमियां हैं या खूबियां हैं उनको भी कभी एक्सेप्ट ना करना। और साथ में कई बार अपनी कमियों पर ज़्यादा फोकस भी कर जाते हैं। ये भी होता है उसमें कि कई बार जब
इनएक्टिव होता है तो हम बहुत ज़्यादा ही अपनी कमियों को जो है देखते हैं कि सेल्फ डाउट वाली एनर्जी में आ जाते हैं कि मैं ही ऐसी हूँ, मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, या मेरे से ही सब लोग ऐसे करते हैं, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं एक्सपेक्टेशन दूसरों से भी बहुत ज़्यादा होती है कि हमें दूसरों से अप्रूवल चाहिए। कभी अपने आप को हम एडमायर नहीं करते, हम कभी अपने आप को देखकर ना खुश नहीं होते, अपने आप से प्यार ही नहीं कर पाते, हम जैसा है, हम जैसे हैं वैसे हम खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कोडिपेंडेंसी बहुत हाई लेवल की हो जाती है कि हम कुछ व्यक्तियों के ऊपर इतना ज़्यादा कोडिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे अब ये अभी जो मैंने एडमायरेशन की बात की कि अप्रूवल चाहिए दूसरों से, या सामने वाले से एक्सपेक्टेशन इतना लगा लेते हैं कि फिर अगर हमें सामने से भी अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो वहाँ पर हम छोटी-छोटी बातों पर हर्ट होना शुरू हो जाते हैं। बहुत जल्दी हर्ट होते हैं, बातें बहुत जल्दी चुभती हैं, आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते। अगर ख़ासकर अगर किसी कोई अपना जिसको हमने बहुत ज़्यादा अपना मान लिया, है ना? या तो 2 चीज़ें होती हैं, या तो हम बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं किसी व्यक्ति से, इतना ज़्यादा हो जाते हैं जो क्या बोलते हैं उसको, ऑब्सेशन या पजेसिवनेस की लेवल तक चला जाता है। और या फिर हम अगर हेट करते हैं तो इतना ज़्यादा कर जाते हैं कि फिर हम उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते। तो ये सिम्पटम्स इस तरीके से, हर्ट चक्रा जब इम्बैलेंस होता है तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं। और कोडिपेंडेंट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि फिर जब कोई व्यक्ति अगर हमसे कोई छोटी-सी भी ऐसी बात कह देता है, मान लो सामने वाले की कोई मजबूरी भी है या कुछ भी है, लेकिन वहाँ पर अगर वो हमारे मन मुताबिक नहीं हुई तो हमें बहुत जल्दी चुभती हैं। या एक जेलस का फैक्टर इतना आ जाता है कि नहीं, मतलब कि मैं वाली ही भावना यहाँ पर भी आ जाती है। अब एक्चुअली ये आती कहाँ से है, क्योंकि हमारे जो लोअर वेसल चक्रास होते हैं वो, और ये जो हमारे अपर चक्रास होते हैं, तो जो हमारा हर्ट चक्रा होता है वो सेंटर में होता है। 3 चक्रास ऊपर और 3 चक्रास हमारे नीचे जो होते हैं, तो ये हर्ट चक्रा बैलेंसिंग का एक पुल का काम करता है। तो हमारे लोअर वेसल चक्रास में जो भी होते हैं, जो भी वुंड्स होते हैं, तो जैसे सैक्रल चक्रा में, रूट चक्रा में या सोलर प्लेक्सस चक्रा में जो भी एंगर का इश्यू है या जेलस का, सेल्फ स्टीम का जो भी इश्यू है, जो भी चीज़ें हैं, अगर मान लो सैक्रल चक्रा हमारे रिलेशंस को गवर्न करता है, तो अगर हमें रिलेशंस में धोखा मिलता है ना? तो कोई भी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पेन एक्चुअली यहाँ से क्रिएट हुआ, सैक्रल चक्रा से, सोलर चक्रा से या रूट चक्रा से हम ग्राउंडेड फील नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो हमारे हर्ट चक्रा में आता है। इसलिए हमारा हर्ट चक्रा हमारे लोअर वेसल चक्रा से भी कंप्लीटली ये रिलेट करता है। वो कहीं न कहीं एक दूसरे से मेरे को शब्द नहीं मिल रहा, क्या बोल सकते हैं कि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है, ये कह सकते हैं। ठीक है? एक दूसरे से ये कनेक्ट है। कभी-कभी थोड़ा-सा शब्द स्किप हो जाते हैं। तो आई होप बस मैं जो कहना चाह रही हूँ आप ज़रूर से समझ रहे होंगे। शब्द तो ऊपर-नीचे होते ही रहते हैं। ठीक है? तो क्या होता है ना कि हमारा जो हर्ट चक्रा है हमारे लोअर वेसल चक्रा से भी ये कनेक्टेड है। तो यहाँ नीचे के जो चक्रास अगर इम्बैलेंस होते हैं तो उसका सीधा-सीधा असर हमारे हर्ट चक्रा में होता है, क्योंकि हर्ट चक्रा हमारे भावों का चक्रा है। हम यहाँ से महसूस करते हैं, चाहे प्यार हो, नफ़रत हो, गुस्सा हो, जनरेट होते हैं हमारे नीचे के चक्रास में, लेकिन उनको महसूस हम यहाँ से करते हैं। इसलिए सीधे-सीधे अगर हमारे नीचे के चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं तो उनका असर हमारे हर्ट चक्रा पर डेफ़िनिटली पड़ता है और हमारा हर्ट चक्रा भी ब्लॉक हो जाता है, या फिर ओवर एक्टिव या फिर अंडर एक्टिव। तो ये सारी चीज़ें घटती हैं और उसका असर धीरे-धीरे एनर्जेटिक लेवल से ये चीज़ें ऊपर उठती-उठती फिर उसका असर हमारे फिज़िकल बॉडी पर आता है और हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो अब हम इसके लिए कर क्या सकते हैं? और हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारा जो हर्ट चक्रा है वो हमारे यहाँ हर्ट, ये इसका जगह है, इस जगह पर लोकेटेड होता है। और 12 जो पेटल्स होते हैं उसका यहाँ पर उसको एक एनर्जी के फॉर्म में देखा जाता है, ग्रीन कलर का 12 पेटल्स का एक कमल के रूप में इसको देखा जाता है। और साथ में इनके जो ईष्ट है वो भगवान शिव और पार्वती का जोड़ा जो है वो यहाँ पर हर्ट चक्रा से रिलेट किया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो सारे हमने साइन एंड सिम्पटम्स बता दिए कि ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत ज़्यादा सा बस कोई लक्ष्य नहीं है, बस हर बात चुभ रही है, माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो हर्ट चक्रा ब्लॉक्ड का कि हम इंसान को ईज़िली माफ़ नहीं कर पाते। गाँठ जैसी बंध जाती है और सालों निकल जाते हैं, लेकिन हम इंसान को माफ़ नहीं कर पाते, बातें नहीं निकल पाती, है ना? तो जब और इसीलिए लाइफ़ में आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि
वो लेटिंग गो का जो एक फैक्टर है वो हम नहीं समझ पाते, और जब लेट गो नहीं कर पाते तो हमने बस यहाँ पर स्टोर करते गए, उसने कह दिया, इसने कह दिया, मेरे साथ वो इतने साल पहले किसी ने ये बोला था, उसने ये बोला था, तो वो सारी बातें हमारे हार्ट चक्र में स्टोर होती जाती हैं, हम भूल नहीं पाते और माफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आती है। तो ये ब्लॉक हार्ट चक्र का एक बड़ा सिम्टम है कि हमें यहाँ से समझ जाना चाहिए कि हमारा हार्ट चक्र ब्लॉक है। क्योंकि अगर हम दूसरों को, जब हमें कई बार, क्योंकि दूसरों को माफ़ करना होता है, किस लिए? दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि हमें अपने लिए माफ़ करना होता है, क्योंकि हम खुद खाली हों उन ग्रेजेस से, तो हम लंबे टाइम तक वो ग्रेजेस अपने अंदर रख लेते हैं। कॉन्फिडेंस हमारा कहीं ना कहीं, जब लो एनर्जी में रहते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना लो हो जाता है कि लोगों से कनेक्टेड होने में भी हमें एक फ़ियर वाली एनर्जी होती है। कई बार बहुत ज़्यादा चीटिंग का फ़ियर रहता है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस व्यक्ति से ज़्यादा को डिपेंड हो जाऊँ तो मुझे फिर से यहाँ से चीटिंग मिलेगी, है ना? तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर फील होती हैं। छोटी छोटी बातें सोचने लगते हैं, मतलब अगर किसी ने कोई उस परसेप्शन से बात कही भी नहीं होगी, लेकिन अपने मन में ही वो सारी बातें बना लेना। और कई बार ऐसा ना कि एक्सपेक्टेशन किस तरह की होती है कि चाहे अब सामने वाला बंदा बिल्कुल मस्त है, बिंदास है, उसको नहीं है इतनी कि वो आपके लेवल पर जाके चीज़ों को सोचे, और वहाँ पर आप अपने आप ही वो मनगढ़ंत एक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं कि ये मेरे से अभी ऐसे पूछेगा या ऐसे करेगा। तो फिर हम कहीं ना कहीं अपने आप ही वो कहानियाँ बनाते हैं, अरे उसने तो ऐसा भी नहीं किया, वो क्या मेरे से ऐसा भी नहीं पूछ सकता था क्या, ऐसे भी नहीं कर सकते थे क्या, वो मुझे कॉल भी नहीं कर सकता था क्या, फलाना ठिकाना, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें सोच लेते हैं। यानी कि सामने वाले से कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेना। सदियों पुरानी बातें भी याद रहती हैं, वो कभी भूल नहीं पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट मैं कुछ चीज़ें करी थी, वैसे तो मैंने सारे ही पॉइंट यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो कह सकते हैं कि अपने मन दिल को बहुत भारी 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 करते चले जाते हैं, है ना? एक बोझ लेकर हम चलते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एक बोझ सा हम हर समय लेकर चलते हैं। हम एक कहते हैं ना, जब हार्ट चक्र हमारा ओपन होता है, हार्ट चक्र जब बैलेंस होता है, तो हम खुद से भी प्यार करना सीखते हैं, हमें सृष्टि के हर कण कण में वो प्यार फील होता है, हम डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, डिवाइन लव को हम लगातार फील करते हैं। जो ये एक दूरी डिवाइन से एक व्यक्ति की होती है, वो सिर्फ इसलिए होती है कि अ, हम क्योंकि हम अपने आप से कनेक्टेड नहीं हो पाते, हम अपने आप से प्यार नहीं कर पाते। तो जब, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं है, ईश्वर हमारे भीतर ही है, जब हम अपने आप से कनेक्ट नहीं है तो हम उस डिवाइन से भी कनेक्ट नहीं हो पाते। वो हैप्पीनेस, वो इनर जॉय, वो पीस को हम भीतर महसूस नहीं कर पाते, एक क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे ग्रजेज हैं, हमारे अंदर बहुत सारी बातें पड़ी हुई हैं, हम किसी को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। बोझ, हमारा जो हार्ट है वो हमने कितना सारा बोझ से ऐसे कवर कर रखा है। तो अंदर बैठा जो ईश्वर है, अंदर बैठा जो प्यार का सोर्स है जो लगातार बह रहा है, वो कहीं ना कहीं हम उसको दबाते जाते हैं, ग्रेजेस से, अनफॉरगिवनेस की जो एनर्जी है उससे हम कवर करते जाते हैं, और हमारा हार्ट चक्र बेवजह की बातों से, बेवजह की चीज़ों से वो बोझिल होता चला जाता है। तो वो जो लव, जॉय, पीस, हैप्पीनेस, वो डिवाइन मर्जिंग, वो हम महसूस नहीं कर पाते। सिर्फ जज करते हैं दूसरों को, जेलस करते हैं, हर समय पेन फील करते रहते हैं, दूसरों को दोषी ठहराते हैं अपनी चीज़ों के लिए, है ना? अगर कुछ गलत हो रहा है तो, या कई बार सेल्फ विक्टिम की एनर्जी में भी आ जाते हैं, अपने आप को वर्दी नहीं समझते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। बाकी अगर हम रेमेडियल पार्ट पर जाएँ तो सबसे पहले जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया कि जो इसका बीज मंत्र है, जैसे हम अपनी हर चक्रास की वीडियो में मैंने बताया है कि सबसे पहले अगर हम हार्ट चक्रा को अच्छे से, अगर हम पहली बार काम करना शुरू कर रहे हैं, तो हमारे हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए सबसे जो अच्छी रामबाण रेमेडी है वो ये है कि हम इसके बीज मंत्र, जो कि यम है ना? तो अगर आप इसकी पिक्चर भी देखेंगे तो ग्रीन कलर का एक 12 पेटल का उसमें कमल दिखाया जाता है, ग्रीन कलर का ट्रायंगल होते हैं एक, है ना? और उसके अंदर फिर वो यम बीज मंत्र होता है। तो आप जब चक्रा मेडिटेशन करें तो अपने हार्ट चक्रा पर उस आप ग्रीन कलर को विजुलाइज कर सकते हैं। यम बीज मंत्र को आप चैंट भी करेंगे, साथ में यहाँ पर ग्रीन कलर के साथ में विजुलाइज भी कर सकते हैं पेटल के फॉर्म में। और साथ में कि आपका जब आप बीज मंत्र बोल रहे हैं तो आपका जो हार्ट चक्रा है वो ग्रीन कलर में एक्सपेंड होता जा रहा है ना? चारों पूरे में आपको कवर कर लिया है, आपकी पूरे स्पाइनल कॉर्ड पीछे से आगे से, है ना? तो वो बड़ा होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है। इस तरीके से आप
चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। और जो लोग रेकी जानते हैं तो रेकी की मदद से अगर आप अपने चक्रास की हीलिंग करते हैं तो वो आपके लिए और भी ज़्यादा फास्ट तरीके से काम करती है, क्योंकि रेकी मदर आपके पास्ट लाइफ तक के जितने भी हर्ट चक्रा से रिलेटेड वुंड्स होंगे वो सबको रिलीज़ करती हैं। तो रेकी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक मेथड है। बाकी जो शिव और पार्वती माँ के मंत्र का, क्योंकि जो इनके इष्ट देव हैं उनको भी हम साथ लेके चले हैं हर चक्रास में, तो इसमें भी मैं ज़रूर से बताऊंगी कि आप शिव और पार्वती का जो अर्धनारीश्वर रूप है आप उसकी आराधना कर सकते हैं, उनके मंत्रास की चैंटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप बीज मंत्र के द्वारा, रेकी के द्वारा अपने इस हर्ट चक्रा की हीलिंग कर सकते हैं। बाकी अगर प्रैक्टिकल रेमेडी में अगर हम जाते हैं तो ग्रीन कलर के कपड़े आप ज़्यादा से ज़्यादा कैरी कर सकते हैं अगर जब आप उस पर्टिकुलर हर्ट चक्रा पर वर्क कर रहे हैं। और साथ में ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स, ग्रीन कलर के फ्रूट्स, ग्रीन कलर की जो दालें होती हैं वो सब आप अपने डेली रूटीन में या लिक्विड के फॉर्म में, है ना, तो आप वो अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। प्लांट जितना लगा सकते हैं प्लांटेशन आप करें, प्रकृति के बीच में जितना जा सकते हैं तो अपना दिन का कुछ टाइम आप प्रकृति के बीच में नेचर वॉक करें, प्लांट्स के पास में बैठे उनसे एक संपर्क आप स्थापित करने की कोशिश करें, क्योंकि डेफिनेटली प्लांट आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो आपसे बात करते हैं। तो जिस तरीके से मैं मून मेडिटेशन बताती हूँ, मून से फ्रेंडशिप बताती हूँ, उसी तरीके से अगर आप प्लांट से भी अच्छा रिलेशन बिल्डअप करते हैं और अपने घर में भी प्लांट लगाते हैं, बाहर भी लगाते हैं, प्लांट के साथ बैठते हैं, बातें करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका हार्ट चक्रा ना प्रैक्टिकल वे में वो बहुत अच्छे से फंक्शन करने लगेगा। हार्ट चक्रा आपका ओपन होगा, आपका देखने का नज़रिया बढ़ेगा। आप जब आपका हार्ट चक्रा एक्सपेंड होना शुरू होता है तो आपकी परसेप्शन हीलिंग होती है, आप हर व्यक्ति के प्रति लव फील करते हैं, अपने आप को एडमायर करते हैं, अपने आप को आप जैसे हैं वैसा एक्सेप्ट करते हैं उसको, और साथ में अपने आप को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ के प्रति आप अवेयर होते हैं, लेकिन इस भाव से नहीं कि मुझे किसी को पीछे छोड़ना है। जेलस की भावना, जज करने की भावना, ये सब कहीं पीछे छूट जाती है। फिर सिर्फ आपका ये फोकस होता है कि मैं अपने आप को हील कर लूँ, और जब मैं हील होऊंगा तो बाकी जब मेरे अंदर से वो प्रेम की धारा बहेगी, मेरे अंदर से वो जॉय की धारा बहेगी, तो वो मैं सामने वाले व्यक्ति को फॉरवर्ड करने के सक्षम बनूंगा। ये भावना के साथ आप इस एनर्जी में आ जाते हैं। फिर आपको किसी से कंपटीशन नहीं रहता, फिर आपका कंपटीशन खुद से ही रहता है कि आज मैं जितना हैप्पी हूँ, आज मैं जितना पीस में हूँ, मुझे अपनी इस पीस को बरकरार रखना है और मुझे इससे भी ज़्यादा अपने आप को लव बना लेना है, ताकि मैं मेरे भीतर से जब भी वहे वो प्रेम की धारा बहे, मेरे भीतर से जब भी वहे वो जॉय जो मैं दूसरों में बांट सकूँ। तो इस एनर्जी में आप आना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से प्रैक्टिकल रेमेडी हमने बताई कलर के फॉर्म में, है ना। कलर थेरेपी आप कपड़ों के फॉर्म में या प्लांट के फॉर्म में इस तरीके से आप कर सकते हैं, फ्रूट्स वेजिटेबल्स के फॉर्म में, दालों के फॉर्म में, या अगर डेली ग्रीन कलर नहीं पहन सकते हैं तो आप ग्रीन कलर का कोई रुमाल अपने पास हर समय रख सकते हैं। आप ग्रीन कलर की नेल पेंट, रबर बैंड, जो भी आप यूज़ कर सकते हैं तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा वेट और दूसरा क्रिस्टल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो हम क्रिस्टल हर्ट चक्रा को जब आप हर्ट चक्रा पर काम कर रहे हैं तो आप कुछ क्रिस्टल्स हैं जिनको आप लगातार या तो बियर कर सकते हैं या जितना हो सके अपने पास में रख सकते हैं। जैसे देखो मैं ये सब पहनती हूँ, तो जैसे कि हर्ट चक्रा पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उसके लिए रोज क्वार्ट्स जो है वो लव आपको सेल्फ लव की एनर्जी में लेके आता है। तो रोज क्वार्ट्स को आप ऐसे क्रिस्टल के ये ब्रेसलेट के फॉर्म में भी पहन सकते हैं, या फिर आप रोज क्वार्ट्स रॉ के फॉर्म में भी आता है, और आजकल तो बहुत सारे तरह तरह के प्रोडक्ट भी आ गए हैं, है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका आप एलेक्सर भी बना के पी सकते हैं, जैसे कि पानी में आपने कांच का गिलास लेके पानी में इसको कुछ देर डिप करके रख दिया और पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ में फिर आप लगातार उस पानी को पी सकते हैं। तो रोज क्वार्ट्स के अलावा हर्ट चक्रा के लिए ना ग्रीन एवेंचुरी है और ग्रीन जेड है और ग्रीन जो भी क्रिस्टल्स है वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में मुझे लेब्राडोराइट भी बहुत अच्छा लगता है ये, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को भी बढ़ाता है और आपको बैलेंस करने में ये बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसलिए मुझे ये भी बहुत पसंद है। हालांकि ये वैसे तो अपर चक्रास के लिए ही होता है, लेकिन हर्ट चक्रा में भी ये मुझे इफेक्टिव लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल वे में बता दिया। तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं।
इनके पेंडेंट भी आते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्रिस्टल से बनी हुई आती हैं, तो आप ऐसे भी अपने शरीर पर भी धारण कर सकते हैं। इनका एलेक्सर भी बना के पी सकते हैं, इनको अपने पास में भी रख सकते हैं। इनफैक्ट जब मैं किसी क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करती हूँ ना, तो मैं हर समय उनको, जब मैं सोती भी हूँ तो मैं अपने पिलो के नीचे इनको रख के सोती हूँ, बगल में थोड़ा सा, जब बड़े होते हैं तो थोड़ा बगल में रख लेती हूँ ताकि वो चुभे ना, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है ना। तो इस तरीके से आप क्रिस्टल से भी आप अपने चक्रास की हीलिंग कर सकते हैं। बाकी नेचर वॉक मैंने आपको बताया, और दूसरा प्रैक्टिकल रेमेडी, जो क्योंकि जो इश्यूज़ हैं, जो मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो प्रैक्टिकलिटी में अगर आप उन इश्यूज़ को जब हम समझ लेते हैं कि हमारे अंदर ये इश्यूज़ हैं, तो उन इश्यूज़ को जब हम समझ रहे हैं तो जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन बन जाता है। बस हमें रूट कॉज पकड़ना पड़ता है, हमें पकड़ना पड़ता है कि हमारे अंदर ये कमी है। जब आपने वो कमी पकड़ ली, वो इश्यू पकड़ लिया, तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी वही है। जब हमें पता है कि हमें लोगों को माफ़ करना है, हमें पता है कि हमें जेलस की एनर्जी से बाहर आना है, हमें पता है कि हमें खुद को अप्रिशिएट करना है, हमको खुद को एक्सेप्ट करना है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है, हैप्पी रहने का मेरा अधिकार है, मुझे हैप्पी रहना है। तो जब हमने जड़ को पकड़ लिया, इश्यू को पकड़ लिया, तो कैसे करना है, इस पर विचार करना है। तो उसके लिए आप देखो एफर्मेशंस ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये तो कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई रेमेडी में। बाकी मेडिटेशन जब हार्ट चक्रा के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप जब भी फुल मून आते हैं, न्यू मून आते हैं, तो आप मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में आप उन चीज़ों को, उन घटनाओं को याद करें जिन्होंने आपको हर्ट दिए, आज भी वो आपके दिल से नहीं निकल पा रही हैं, तो उनको फिर से रिकॉल करें और वहाँ पर उस जगह पर थर्ड पर्सन बनकर देखें कि क्या जो मैंने एक्ट किया, जो मैं आज बातें रख के बैठी हूँ या बैठा हूँ, क्या वो इतना ज़रूरी है कि अब तक पकड़ के हम बैठे हैं? इससे किसको तकलीफ़ हो रही है? तो ये थोड़ा-सा अगर हम एक समझदार व्यक्ति की मानंद या एक साक्षी भाव में अगर हम चीज़ों को देखते हैं, क्या ये व्यक्ति ज़रूरी है या वो घटना को अभी तक पकड़ के रखना ज़रूरी है, तो थोड़ा-सा यहाँ पर इनर वर्क लगेगा और आपको इस तरीके से मेडिटेशन में बैठकर आप अपने उन वुंड्स को हील कर सकते हैं। साथ में फुल मून, न्यू मून आता है, पेपर बर्न टेक्निक करें। एक तो ये मेडिटेशन का तरीका हो गया इस तरीके से, और लेट गो करना है ना, हम इसको लेटिंग गो का मेडिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि हार्ट चक्रा को अगर आपको हील करना है तो आपको लेट गो करना सीखना होगा, चीज़ों को, घटनाओं को जो आपके अभी काम की नहीं है। प्रेजेंट मोमेंट को मेंटेन अगर करना है तो आपको लेट गो करना सीखना होगा। ठीक है, तो हम ऊपर से, मैंने हर बार बोलती हूँ मैं कि जब भी हम बीज मंत्र कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो चीज़ें सरफेस पर भी आती हैं। जब सरफेस पर आती हैं तो उनको भी हमें समझना है कि अभी ये चीज़ें सरफेस पर आई हैं तो मुझे इनको कैसे हील करना है। क्या हमें इनमें इन्हीं की एनर्जी में बह जाना है, और ज़्यादा कर्मा क्रिएट करने हैं, और ज़्यादा चीज़ें करनी है, या हमें ये समझना है कि ये हील होने के लिए आई हैं तो हमें इनको हील कैसे करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है वही सॉल्यूशन है। हमने समझ लिया। इस तरीके से हम न्यू मून पर, फुल मून पर, या जब भी अगर हमें हार्ट चक्रा में कोई भी सेंसेशन हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपल हम मेडिटेशन में बैठ जाएं। उसके लिए हम फुल मून या न्यू मून का इंतज़ार ना करें और सिंपल बस अपना ये लेटिंग गो वाला मेडिटेशन करें। डीप ब्रीथ से कनेक्ट हों लगातार। हार्ट चक्रा पर वर्क कर रही हैं तो अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बराबर करें। प्राणायाम से भी आप कनेक्शन कर सकते हैं, मतलब प्राणायाम कर सकते हैं डेली बेसिस पर, और साथ में डीप ब्रीथ से आप दिन भर में कनेक्ट हों, बार बार प्रैक्टिस करें डीप ब्रीथ से कनेक्ट होने की, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। और इस तरीके से आप अपने हार्ट चक्रा को मेडिटेशन के थ्रू, पेपर बर्न टेक्निक के थ्रू आप सॉरी कर सकते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशंस, क्योंकि देखो पॉजिटिव एफर्मेशंस भी तब तक काम नहीं करती जब तक कि हमारे भीतर चीज़ें भरी हुई हैं। जब आपने भीतर से खाली नहीं किया, ऊपर से आप उसमें और इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वो वहाँ पर ठहरेगी नहीं, वो काम नहीं करेगी। इसलिए पॉजिटिव एफर्मेशंस भी तभी काम करेगी जब आपने पहले अपने हार्ट चक्रा को खाली कर लिया। जब वो खाली हो जाएगा, तो इस तरीके से जो मैंने मेडिटेशन बताया, इस तरीके से मेडिटेशन करके जब आप खाली कर लोगे, लोगों को माफ़ कर दोगे जो वो काम की नहीं है, क्योंकि भाई वो आपको तकलीफ़ दे रही है। वो लोग तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए या ग्रजेस पाल के भी बैठे, तो वो उनका इश्यू है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। हमें लोगों को माफ़ करना है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें अपनी जर्नी को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। हमारा कंपटीशन किसी और से नहीं, हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे है कि हम आज यहाँ हैं तो हमने कल कितना हम ग्रोथ कर पाए हैं। तो जब हम इस एनर्जी में खुद को देखने लगते हैं कि हमें सेल्फ अवेयरनेस में आना है, हमें अपने लिए काम करना है, हमें खुश रहने का अधिकार है, हमें एनलाइटमेंट तक पहुंचने का अधिकार है, तो जब हम इस तरह की एनर्जी को समझना शुरू कर देते हैं, सेल्फ अवेयरनेस में आते हैं, तब हम अपने हार्ट को भी समझना शुरू कर देते हैं कि हमारा दिल हमसे क्या चाहता है। वो खुश रहना चाहता है,
वो प्यार को महसूस करना चाहता है। तो इसीलिए पहले अपने आप को खाली करें, तब आप फिर पॉजिटिव एफर्मेशंस को डेली का एक रूटीन बनाएं कि मैं लवेबल हूँ, मेरे अंदर और मैं खुद भी प्यार से भरा हुआ हूँ, मैं इजीली लोगों को माफ़ कर पाती हूँ या माफ़ कर पाता हूँ, मैं प्यार करने योग्य हूँ, मैं सबसे प्यार करती हूँ या करता हूँ और मुझे बदले में बहुत सारा प्यार भी रिसीव होता है, मैं डिवाइन का बहुत प्यारा बच्चा हूँ, है ना। तो हम इस तरीके से जैसा भी अपनी अपनी लैंग्वेज में अपने अपने भावों में हम इस तरह के कुछ एफर्मेशंस रख सकते हैं, है ना। क्योंकि भाई आपका हार्ट बहुत सेंसिटिव है, इसकी सुरक्षा करना आपके हाथ में है। तो आपसे जो बन पड़ता है, जितनी भी मंत्र साधना है, बीज मंत्र हैं, जो भी क्रिस्टल थेरेपी है, जो भी एफर्मेशंस हैं, जो भी लेटिंग गो मेडिटेशन है, जो भी कलर थेरेपी है, जो भी प्रकृति से रिलेटेड चीज़ें हैं, जो भी आपके फन आपकी ऊर्जा को जो इन्हेंस करते हैं, उससे रिलेटेड एनर्जी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी आप कर सकते हैं वो करें, लेकिन अपने हार्ट को सुरक्षित रखें, क्योंकि यहाँ ईश्वर का वास है। क्योंकि जब आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है तो ना आप उस प्रेम को महसूस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ईश्वर का जो दूसरा नाम है वो प्रेम है। ईश्वर प्रेम में बसता है। अगर आपने वो प्रेम को महसूस करना है तो आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है, खाली करना है पूरी तरीके से। जब आप पूरी तरीके से उन ग्रजेस से सारी चीज़ें जो आपके काम की नहीं है निकाल देंगे, तो तब यहाँ पर डिवाइन की एनर्जी पोर होती है। और वो डिवाइन वो लव है, वो लव और डिवाइन दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। फिर आप उस डिवाइन लव को फील कर पाते हैं, अपने आप से प्यार कर पाते हैं। सामने सृष्टि के हर कण में फिर आपको वो ईश्वर, वो डिवाइन लव महसूस होता है। किसी के प्रति कोई ग्रजेज नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, कोई जेलस नहीं। फिर आप एक हील्ड सेल्फ में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो आई होप मैंने सारी जानकारी जितनी भी मुझे आती थी वो मैंने जितना मुझे चैनल होता गया तो वो मैं आपको यहाँ एज इट कन्वे कर दिया है। तो बाकी अगर कोई पॉइंट रह गया हो तो आप, अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज़ आप भी यहाँ पर ज़रूर से कमेंट में अपना विचार रख दीजिएगा, ताकि जो भी लोग इस वीडियो तक आए और जो इसको सुनेंगे तो आपका भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उनके लिए काम का होगा। तो आप भी ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। और बाकी वही कहूँगी कि पहली बार आए हैं चैनल पर तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि आपको और भी ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी के साथ इतना लंबा वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, राधे राधे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने हार्ट की सुरक्षा करें।